हेलो बच्चों, अपने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पिछली वीडियो से आगे। पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, और थोड़ा बहुत सीखा था हमने कि बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। मतलब जो अपने लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स हैं, उनके नंबर ऑफ आइटम्स को हम इक्वल करते हैं। इसमें आज के लेक्चर में अपनी पिछली वाली चीज उसके आगे जो हमने की थी कि जो भी इक्वेशंस हम लिखते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए वो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें इंक्लूड करना होता है। पहला है फिजिकल स्टेट, मतलब वो जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है या गैसियस फॉर्म में है, वो वाली स्टेट अगर हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। एक तो ये हमने कल देखा था। उसके बाद जो हीट चेंज हो रहा है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो उसमें राइट साइड में हम प्लस हीट एनर्जी या ओनली हीट करके लिख देते हैं। या दूसरे वाली थी जो एंडोथर्मिक होती है, जिसमें हम लेफ्ट साइड में हीट एनर्जी प्लस में करके लिखते हैं, और उसमें हम एरो के ऊपर भी एक हीट का निशान लिख सकते हैं। वो आज मैं बता देता हूँ। इसके आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे कि इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाने वाले हैं उसका मेथड। तो टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। तो इसमें कैसे करते हैं हम, केमिकल जो हमारी इक्वेशंस होती है उसको कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, उसका अगला मेथड हम देख लेते हैं। देखो, जो उसमें कंडीशंस होती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ अंडर सच कंडीशंस होंगी, जैसे कि कोई कैटलिस्ट उसमें इन्वॉल्व होगा या कोई किसी प्रेशर के ऊपर वो इक्वेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी, तो वो वाली चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू इंक्लूड सम कंडीशंस लाइक टेम्परेचर चेंज, कैटलिस्ट और प्रेशर। तो ये चीजें हम उसमें कैसे इंक्लूड करने हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ऑक्सीजन को प्रिपरेशन करने का एक मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं। अभी इसमें क्या करते हैं, इसको ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें कुछ टेम्परेचर हम देते हैं, टेम्परेचर के ऊपर इसको हम डिकम्पोज करते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे हम प्लस हीट करके लिखते हैं, या एरो के ऊपर हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। ये जो डेल्टा साइन होता है ये भी हीट का है, और इसका मतलब होता है कि इसमें हीट हम हीट दे रहे हैं, इस प्रोसेस को होने के लिए हीट इन्वॉल्व कर रहे हैं। साथ में हम एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे इसमें, उसका नाम है MnO2। क्या नाम है? MnO2। क्या बोलते हैं इसको? मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO2 ये होगा कैटलिस्ट, ये नीचे लिख दिया हमने। तो एरो के ऊपर डेल्टा है हीट का, हीट के लिए है कि इसमें हम हीट जो है दे रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी साथ में, और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड था उसको हमने हीट अप किया, और MnO2 की प्रेजेंस में, MnO2 क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? इस रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करेगा। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलाइज करना, रिएक्शन को फास्ट करना। तो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, जल्दी हो रहा है रिएक्शन, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस समझ में आया होगा। तो इसमें ऐसी जो कंडीशंस होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज हुआ
या कैटेलिस्ट का यूज हुआ या प्रेशर हमने बढ़ाया या कम किया, वो वाली चीजें हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो ऐसे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है इक्वेशन के अंदर। तो ये हुआ, ऐसे करके हमारा इंफॉर्मेशन इन्वोल्व कर दिया। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। देखो बैलेंस कैसे करेंगे हम, इसमें ऑक्सीजन के 3 हैं यहाँ पे, तो और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एटम्स। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, पोटेशियम 1 क्लोरीन 1। तो पोटेशियम और क्लोरीन को हम अभी छेड़ नहीं सकते, मतलब तो ऑक्सीजन के लिए चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, मतलब बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन हो जाएगी हमारी कितना 6 एटम्स, और यहाँ पे 3 से कर देते हैं तो 3 2 6, तो ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गई, लेकिन साथ में पोटेशियम और क्लोरीन जो है 2 हो गया। तो ऐसे करके ये जो है बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस करना भी ये साथ में साथ हम बैलेंस करना भी सीख रहे हैं। तो वैसे इसके आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, बैलेंसिंग का अलग से आगे चलेगा, मतलब लेक्चर आगे चलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हो गया, बैलेंस भी हो गया। अब इसकी स्टेट भी लिख लेते हैं। ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारा साथ में क्या हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, और ये भी हमारा सॉलिड हो गया। तो इसकी स्थिति होगी। ये हो गया एक एग्जांपल। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये तो था ऑक्सीजन प्रिपरेशन, ठीक है। अभी एक मेथनॉल प्रिपरेशन भी देखते हैं। ये एक अल्कोहल है, ये टाइप ऑफ अल्कोहल है, बहुत सारे अल्कोहल है, उसमें मेथनॉल अल्कोहल है। तो मेथनॉल क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। ये बनाना हमको CH3OH, मिथेनॉल बनाएंगे, मिथेनॉल, ठीक है। CH3OH उसका फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला। तो बनाते कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, गैस है, हाइड्रोजन लेंगे, गैस है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, कंप्रेस करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे। और फिर उसके बाद एक खास टेम्परेचर के ऊपर एक कैटलिस्ट के अंदर इसको पास ऑन करेंगे। तो टेम्परेचर रहेगा हमारा, तो यार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हम इसको एक कैटलिस्ट के अंदर पास ऑन करेंगे। तो हम कैटलिस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम, जिंक ऑक्साइड और CrO3, Cr2O3 से CrO3, ठीक है, ये ले लिया। तो ये लेने के बाद हमारा बन जाएगा मेथनॉल। क्या बन जाएगा, मेथनॉल। ठीक है, तो ये हो गया मेथनॉल। तो इसमें क्या कैसे किया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों को मिलाया, कंप्रेस किया 300 एटॉमिक प्रेशर के ऊपर। ये ATM जो होता है ना, ये प्रेशर के लिए, प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर कंप्रेस किया हमने। कंप्रेस करने के बाद ये प्रेशर लगाया, काफी प्रेशर लगाया और कंप्रेस कर दिया, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इस ये क्या है, कैटलिस्ट है, ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है, ZnO और CrO3 क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये जो चीजें होती हैं जिसमें कैटलिस्ट हो गया, प्रेशर हो गया और हीट चेंज हो गया, या जो हीट इन्वॉल्व हुई, वो हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो ये बन गया हमारा CH3OH, इसकी स्टेट होगी लिक्विड वाली स्टेट होगी। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये है हमारा हाइड्रोजन 2, तो इधर 2 कर लेते हैं, नहीं 2 क्या, इधर तो ऑलरेडी 3 4 है, इधर 2 कर लेते हैं। तो ये 4 हो गए हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन कितना 1 1, कार्बन कितना 1 1। तो ये बैलेंस भी हो गई और इसकी स्टेट भी लिख दी, और एरो पर हमने इसके ऊपर प्रेशर भी लिख दिया है, कितने प्रेशर पर ये इक्वेशन हुई है, और टेम्परेचर भी लिख दिया है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो यूज्ड कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट भी लिख दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन, इस इक्वेशन देखने से ही हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है केमिकल रिएक्शन की, कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो ये था मेथनॉल का प्रिपरेशन, जिसमें हमारे समझ में आ गया कि हाँ भाई कैसे कैसे करके कहाँ कहाँ हम कैटलिस्ट लिख रहे हैं, कहाँ पे हम प्रेशर लिख रहे हैं जो इन्वॉल्व हो रहा है, और कहाँ पे हम टेम्परेचर लिख रहे हैं।
और स्टेट का तो आपको समझ में आ ही गया। तो आज हमने सीख लिया कि भाई जो दूसरी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो प्रेशर हो गया, कैटेलिस्ट हो गया या टेम्परेचर हो गया, वो हम एरो के ऊपर लिख के उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये नोट कर लो आप। अब ये एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना ही होगा, हैं? पिछली कई क्लास से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस, पर ये तो नहीं सोचा होगा कि फोटोसिंथेसिस ऐसे जाके उसकी रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं ना। फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं वो वाली रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है उसमें, प्लांट क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, है ना, और पानी लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो जड़ों से, जमीन से, और ये लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और क्या लेते हैं, धूप, है ना, सनलाइट, तो सनलाइट लेते हैं। तो मैंने बताया था कि सनलाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिक स्पार्क भी कहीं पे यूज हो रहा है तो वो भी लिखना है, और टेम्परेचर ले रहा है तो वो टेम्परेचर भी यहाँ लिखना है। तो सनलाइट लेगा, और क्या लेगा, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, कैटलिस्ट है, मतलब वो प्रोसेस को जल्दी फास्ट कर रहा है। तो क्लोरोफिल भी हो गया, जो पत्ती का जो कलर है ग्रीन कलर, वो हो गया, उसके अंदर होता है कि क्लोरोफिल का ये पिगमेंट में होता है, ग्रीन पिगमेंट में। तो ये होगा, क्या बनेगा, स्टार्च बनता है ना, C6H12O6, है ना, ये बन गया हमारा स्टार्च ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं ना, उधर ऑक्सीजन भी छोड़ता है प्लांट, तो ऑक्सीजन भी बन गई, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन के 6 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 लिख दो, 6 2 12, है ना, 6 कार्बन है तो कार्बन के 6 हो गए, और हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे हो गया 12 एटम्स हाइड्रोजन का। और अभी कर लेते हैं ऑक्सीजन, 6 2 12 प्लस 6 18, है ना, तो 6 तो ये रहा, तो 6 यहाँ लिख दो, तो ये 12 और 6 18, तो ऐसे करके ये बैलेंस भी हो गई। अभी इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, गैसेस फॉर्म में, पानी कैसा होता है, लिक्विड। ये किस फॉर्म में मिलेगा, ग्लूकोज पाउडर मिलता है क्या अंदर से, अरे गन्ना है, गन्ने से क्या मिलता है, रस निकलता है ना गन्ने से, है ना, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, एक्वस फॉर्म मिलेगी, एक्वस फॉर्म, पानी में जो घुला हुआ है वो वाली फॉर्म मिलेगी, एक्वस। और ऑक्सीजन कैसे मिलती है हमें, गैसेस फॉर्म में मिलती है, तो ये हमारी होगी फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे आपने इसको फिजिकल स्टेट लिखनी है, इसको बैलेंस करना है, और उसके जो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है, या तो टेम्परेचर वहां पे कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, हीट, और कोई कैटलिस्ट है जैसे यहाँ क्लोरोफिल है, पिछले केस में हमने देखा तो यहाँ पे ZNO, और यहाँ पे CrO3, और उससे पहले वाले में पोटेशियम क्लोराइड वाले में हमने देखा कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड इन्वॉल्व था कैटलिस्ट। तो डिफरेंट कैटलिस्ट जो भी यूज हुआ वो भी लिखना है, तो ये भी आप नोट कर लो। अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ इक्वेशंस को हम लिखेंगे और बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लो, एग्जांपल ले लो कि व्हेन मीथेन बर्न्स विद ऑक्सीजन to form carbon dioxide and water। ये बोला कि इसका अभी ऐसे क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, और फॉलोइंग के नीचे उसने स्टेटमेंट दिया एग्जाम में कि व्हेन मीथेन बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको स्टेप वाइज करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो जो भी बोला गया स्टेटमेंट उसको वर्ड की फॉर्म में हम वर्ड में ही रखते हुए एक एरो बना के एक इक्वेशन लिख देंगे, जिसमें रिएक्टेंट्स जो है लेफ्ट साइड में होंगे और प्रोडक्ट जो है राइट साइड में होंगे। तो इसमें मीथेन किसके साथ बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ आप लिखोगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन
फिर एरो लगा दोगे तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट। अब ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या है? वाटर, पानी। तो ये बस सिंपल है। पहले आप इसको जस्ट सिंपली लिख दो, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। फिर क्या होगा? आपको फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला, है ना। जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला मीथेन का बताओ, फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अभी तो दूसरी तीसरी बार आ रहा है ना ये लेक्चर में आपके सामने। तो मीथेन का क्या फॉर्मूला है? CH4, है ना, CH4। फिर ऑक्सीजन का O2। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और पानी, लास्ट में पानी, वाटर, इसका क्या होगा? H2O। ठीक है, चारों के फॉर्मूले लिख दिए। अब ये फॉर्मूले के साथ में ही आपको रिएक्शन लिखनी है सेकंड स्टेप में। ये स्टेप 1 हो गया आपका, है ना। स्टेप 2 हो गया, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। अभी फॉर्मूले के साथ में लिखो इस इक्वेशन को। CH4 फिर O2 बर्न कर दिया आपने, CO2 और H2O। ठीक है। अभी लास्ट स्टेप क्या है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के काउंट कर लेने हैं। काउंट करके देखना है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस है तो आपको बैलेंस करना है। तो देखो काउंट करते हैं वर्बली। तो यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1। फिर हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ पे 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ पे 3 है। तो इसमें कार्बन तो ठीक है, बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है वो। तो उसको हम क्या करते हैं, अभी बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो इसमें देखो हाइड्रोजन के 4 है यहाँ पे एटम, तो इसको यहाँ पे 4 बनाओ। और मिनिमम पॉसिबल जो कम से कम में करना है आपको बैलेंसिंग। ये नहीं कि सब बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें छोटे से छोटे नंबर पे करना है आपको, ठीक है। तो देखो 4 है यहाँ पे, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4, सिंपल आराम से। तो ये हो गया 4, तो ये भी 4 बराबर हो गया। कार्बन तो पहले से ही। अभी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 4, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई आपकी। तो ये हो गया बैलेंसिंग। तो स्टेप 4, ये एक्चुअली स्टेप 4 में लिखना है आपको। स्टेप 4 में जो मैंने बैलेंसिंग करने के बाद आया ना वो लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्टेप 4। ठीक है। और अभी फिजिकल स्टेट भी इसमें इंक्लूड कर दो। तो मीथेन क्या है? क्या होता है मीथेन? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैसियस फॉर्म। और पानी क्या है? लिक्विड फॉर्म। ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। मीथेन बर्न्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न हुआ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी भी साथ में बना। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, पानी का H2O, सारा फॉर्मूला लिखा। फिर आपने काउंट किया, जो जो आपका बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस बना दिया। जैसे कि कार्बन बैलेंस था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हो गया ऑक्सीजन, काउंट करो अभी। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया 2, ये 2 4, 2 से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया सही। उसके बाद इसकी स्टेट लिख दिया। जो गैस है वो गैस, जो जान सकते हो आप, जैसे मीथेन है, मीथेन तो गैस होती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और पानी लिक्विड में, ठीक है। तो ये याद कर लो। जो चीज आपको पता नहीं कि गैस है क्या है वो थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करो केमिस्ट्री में। तो नई नई चीजें इसमें मिलती जाएगी, आप मेमोराइज करना शुरू करो, अपने दिमाग में बैठाना शुरू करो, ठीक है। ये नोट कर लो। इसमें हीट का भी आप साथ में लिख लो। मतलब मीथेन जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ में तो क्या लगेगी? फायर लगेगी ना, हीट आएगी। तो हीट भी लिख दो यार साथ में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहले भी पढ़ाया था ना ये हीट, ये भी छोड़ना नहीं, ये भी लिख दो। जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब इन्वॉल्व कर दो, इसके अंदर लिख दो इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक दो एग्जांपल और देखेंगे।
उसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं आपके सामने। ये है ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in aqueous solution of copper sulfate। copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in solution। देखो इसमें क्या होता है, इसके लिए बोला है कि इसका आपको इक्वेशन बैलेंस करके लिखना है। ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब दो रिएक्टेंट आपको दिए हुए हैं। एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है, और दूसरा है कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में है। तो हमें क्या क्या करना है, कॉपर सल्फेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करना है, हमको ऐड करना है, दोनों एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गए। क्या बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। कॉपर जो हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, इनसोल्युबल है। एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन, और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ही रिमेन्स रहता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखने के लिए बोलता है। तो जैसे जैसे पहले स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, स्टेप वन में क्या करते हैं, वर्ड में ही लिख देते हैं इसको जो जैसा है, बिना फॉर्मूले के, सिंपल। तो हमने लिखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, पहले से दिया तो लिख दो। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड है मतलब सॉलिड स्टेट है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉरी सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में रहेगा, सोडियम सल्फेट। तो ये हो गया आपका एक्वस फॉर्म, ये आपकी एक्वस फॉर्म हो गई। अभी क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। आप एक एक करके केमिकल फॉर्मूला पहले लिख लेना, फिर आप इक्वेशन में इक्वेशन के अंदर उसको रख देना। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, स्टेप 2 और 3 दोनों इन्वॉल्व कर रहा हूँ एक साथ में। तो कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं CuSO4, है ना। फिर आ गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर आपका आ गया कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4 Na2SO4। ठीक है, ठीक है। तो अब स्टेट भी साथ में, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड, और ये एक्वस, ये भी तो उसमें सॉल्यूशन में ही मौजूद है। तो देखो ये हो गए फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आप धीरे धीरे करके याद करना शुरू कर दो। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, ठीक है ना, सल्फर है इसके अंदर तो इसका नाम सल्फेट है SO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर आपको पता ही है Cu होता है। उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हो गया हमारा NaOH। उसके बाद ब्रैकेट में भी लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद आ गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा CuOH होल ट्वाइस।
उसके बाद आगे लास्ट में Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, चारों के चारों आपने लिख दिए। अभी क्या काम रह गया, आपको बैलेंसिंग का काम रहेगा। पहले चेक कर लो कि बैलेंस है या नहीं है, हो सकता है पहले से ही बैलेंस हो। तो कॉपर कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक एक करके सभी लिखना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। कॉपर कितना है, यहाँ पे कॉपर लिख दिया आपने, और इसमें रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। फिर सल्फर देख लो, सल्फर 1 और इधर भी 1, तो सल्फर 1 1। उसके बाद ऑक्सीजन की 4 है और एक 5 है, तो यहाँ पे देखो 2, ये 2 इसके लिए ऑक्सीजन के लिए काउंट होगा और हाइड्रोजन के लिए काउंट होगा, तो 2 और यहाँ पे 4 6, तो यहाँ पे 5 और उधर 6। तो कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते साइड में, Cu1 1, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 5 और 6। अभी क्या बच गया, सोडियम। सोडियम कितना है, यहाँ पे कितना है, सोडियम 1 और वहां पे 2, 1 और वहां पे 2, वहां 2 है, राइट में 2 है। तो इसमें ना देखो आप, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें सोडियम से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन फिर बाद में अपने आप हो जाएगा, अपने आप मतलब इजी रहेगा करना। तो सोडियम देखो राइट में 2 है, तो इधर क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम 2 बन गया। तो ऑक्सीजन कितना होगा अभी, 2 और 4 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 4 6, तो हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया और सोडियम भी करेक्ट हो गया। तो ऐसे बैलेंस करके हो गया। ये बैलेंसिंग आपको स्टेप 4 में लिखनी है। स्टेप 4 करने से पहले ये वाली चीज लिख देनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इसको, कि भाई ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो ये आपको रिएक्शन जो है वो आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसको पहले जो वर्ड में दिया हुआ है वो रिएक्टेंट लेफ्ट और राइट में हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट्स लिख देंगे। तो हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। अभी क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला के साथ में लिखेंगे। तो CuSO4 विद हम फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे साथ में, एक्वस। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस और Na2SO4। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे एक दिन में नहीं आएगा कि इनके फॉर्मूले क्या है, क्या। तो ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे ऐसे सीखते जाओगे। अभी कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई से भी आ सकता। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आपके सब मेमोराइज होता चल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 2 3 4 ही तो बता सकता हूँ, बाकी जितने सारे हैं वो आपको खुद करने, एक जैसे हैं सारे। ठीक है, जिसमें दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे। फिर लास्ट में आप बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में ऑक्सीजन को लास्ट में छेड़ना है, उसके पहले हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, जो भी साथ में दूसरे एलिमेंट्स हैं। जैसे इस केस में सोडियम था जो डिस्टर्ब था, तो सोडियम इधर 2 था, इधर 1 था, तो इसको 2 कर दिया। उसके साथ में फिर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो गई। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन लास्ट में कर देगा। तो ऐसे करके आपसे बैलेंसिंग भी हो जाएगी। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। एक तो क्वेश्चन है ये कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करता है। तो इसके लिए बोला है राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस। तो ये ना आप खुद ट्राई करके देखना। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हाइड्रोजन का तो H2 है, क्लोरीन का Ci2 है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होगी और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये आप ना खुद आप ट्राई करना है इसको। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये हम यही करने वाले हैं कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ऐसे तो पहले लिखा ही होगा, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग।
क्या है कि सोडियम एक मेटल होता है, ठीक है। सोडियम मेटल्स reacts with water to produce sodium hydroxide. Sodium metal reacts with water to produce sodium hydroxide and hydrogen gas and hydrogen. क्या है? सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देख लेते हैं। तो वही भाई सोडियम लिखोगे इधर, है ना, सोडियम मेटल, उसके साथ में लिखोगे आप वाटर, पानी मिलाओगे, ठीक है, एरो लगाओगे, तो ये होगा रिएक्टेंट। राइट साइड में प्रोडक्ट्स क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पहले सिंपल लिखोगे, ऐसे सिंपल लिखोगे, या हाइड्रोजन है लास्ट में, तो रनिंग में है ये, रनिंग स्टाइल में, बट इसको समझ लेना। तो सोडियम क्या है? सोडियम का फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले लिखोगे तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरे में फॉर्मूले लिखोगे, तीसरे में आके फिर इक्वेशन में फॉर्मूले पुट अप करोगे। सोडियम होता है Na, ठीक है, प्लस पानी H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब बैलेंस कर लो और फिजिकल स्टेट ले दो। तो सोडियम कितना है? 1, सोडियम 1, ये सब लिखना है आपको। सोडियम इधर लिखोगे रिएक्टेंट, इधर लिखोगे प्रोडक्ट, 1 1। फिर उसके बाद आ गया हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? रिएक्टेंट साइड में 2, इधर कितना है? 1 2 3। ऑक्सीजन कितना है? 1, और इधर कितना है? 1। तो इसमें क्या डिस्टर्ब है? हाइड्रोजन डिस्टर्ब है। तो इधर क्या है? 2, इधर क्या है? 2 3 है। तो देखो इसको अगर आप 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4। इसको 2 से कर दिया तो ये कितना हो? 4 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2 और 2 4। अब ये ऑक्सीजन हो गई 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई 2, ठीक है, ये हो गई बैलेंस। अब ये लास्ट में लिख देना इसकी क्या? फिजिकल स्टेट, लास्ट स्टेप 4 में Na, इसके साथ में ये लिक्विड हो गया। NaOH H2 क्या होगी? गैस होगी। NaOH क्या हो गया हमारा? NaOH भी क्या है? एक्वस फॉर्म, ये हमारा एक्वस फॉर्म है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको इक्वेशन लिखनी है इसकी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। तो इन सबको आप प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो सारी चीजें, फॉर्मूले को, और वो जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग की। कुछ और बैलेंसिंग करवा के फिर हम डिफरेंट टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।